हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ही यही है, बेकी का जो वैम्प द सीरीज आने वाला है वो कब रिलीज होगा। इस साल बेकी का एक इंटरव्यू आया था जहां पर इस बारे में उसको पूछा गया था, तो उसने कहा था वैम्प द सीरीज 2025 में आ जाएगा, लेकिन उसने कोई पक्का डेट नहीं बताया है। तो हाँ, 2025 में आएगा ज़रूर, लेकिन इसका डेट का कुछ मालूम नहीं है। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है बेकी जानू सिरा के हर एक पोस्ट पर लाइक करती है और जब से उसकी बर्थडे हुई है तब से ही जानू सिरा से उसके डेटिंग के रिमोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि बेकी उसके ही पोस्ट पर लाइक करते हैं, वो हर किसी जो उसके फ्रेंड्स हैं उसके पोस्ट पे भी लाइक करते हैं ना, तो उसको किसी और के साथ तो ऐसे ही नहीं जोड़ सकते हैं ना। अगर ये रूमर्स है तो रूमर्स ही रहने दीजिए, जब बेकी अपने मुंह से बताएगी कि उसके साथ किसी की डेटिंग चल रही है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तभी इस बात पे आप यकीन कीजिए। कहने लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जब तक बेकी खुद अपने मुंह से ना बता दे तो हमें यकीन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इन्होंने पूछा है फ्रेंड और बेकी क्या एक ही फ्लाइट में जाने वाले हैं। तो आपको मैं सबको बता दूं, जब भी वो दोनों कहीं पे जाते हैं वो दोनों एक ही फ्लाइट पे जाते हैं। वो कहीं भी जाए, अगर थाईलैंड से किसी और कंट्री से जाते हैं, दोनों एक ही फ्लाइट में जाते हैं। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है एक जीएल सीरीज के बारे में। दरअसल इन्होंने पूछा है जिस जीएल सीरीज का नाम है रिवर्स विथ मी। तो देखो, ये जो सीरीज है ना, इसका एक एपिसोड आ चुका है, लेकिन ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, एक ऐप्स पर आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ऐप्स मैं पता करके आपको बता दूंगी। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड और बेकी को जो गलत बोलते हैं क्या मुझे बुरा लगता है। तो हाँ, बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों भी लड़की हैं और किसी लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। अगर आप एक लड़के हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आपके साथ किसी का भी नाम इस तरह से जोड़ दिया जाए या फिर आपको कुछ भी गलत बोला जाए तो आपको बुरा तो लगेगा ही। इसीलिए किसी लड़की के बारे में सुनकर मुझे बुरा लगता है, इसीलिए फ्रेंड बेकी के बारे में जो गलत बोलता है मुझे बुरा लगता है। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने कहा है GMM टीवी पर जो जेल सीरीज आते हैं मैं उसका हिंदी एक्सप्लेन करूं। दरअसल टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूं। अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर करते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी एक्सप्लेन कर दूं। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने एक खूबसूरत कमेंट किया है फ्रेंड और बेकी के बारे में इस तरह से बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो दोनों भी लड़की ही हैं। अगर किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर कुछ भी बोला जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, जैसे हमें बुरा लगता है। और एक बात, आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया है ना, वो दरअसल मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी। अगली बार जब आप कमेंट करें ना, अच्छी तरह से क्लियरली लिखिए ताकि मुझे समझ में आए, फिर मैं सवाल का जवाब दे दूंगी। बात करें ये दोनों कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड और विकी अगर इंडिया आएंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा तो हर कोई सोच रहा है जो इंडिया में फ्रेंड और विकी का फ़ैन है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, अभी ये मुमकिन नहीं लगता है। जब आएंगे तभी और ज़्यादा खुश हो जाइएगा, लेकिन एक दिन ये ज़रूर होगा। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है कि ये मुझे सवाल करते हैं लेकिन मैं उसकी जवाब नहीं देती हूँ। आप इस बार ज़रूर सवाल कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दे दूँगी। और इन्होंने ये भी लिखा है अगर मेरी एज 30 ईयर की है तो मेरे बच्चे भी होंगे, तो इस सवाल का जवाब मैं किसी और दिन दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो इनका भी यही कंप्लेन है कि मैं इनकी कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो इस बार आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। आपकी कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें, तो इन्होंने एक लड़की ढूंढने के लिए कहा है मुझे इनके लिए। तो मेरे लड़की ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे मिलेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैं बता दूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इन्होंने ये भी लिखा है कि उसकी आवाज़ मेरी तरह होनी चाहिए। तो आप ढूंढे, शायद कोई आपको ऐसा मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी का कमेंट रह गया हो, किसी का सवाल का जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ नाराज़ मत होइए। और अगर किसी का कोई सवाल हो
तो यहाँ पर वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है और कुछ कमेंट छूट जाते हैं मुझसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैंने जैसे कहा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।